हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी शाम का टाइम हो रहा है तो मैं रिशु को घुमाने लाई थी, तो अभी रिशु को मैं खिला रही हूँ। तो बच्चों को बाहर घुमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो मैं सोचती हूँ कि चलो जितना हो सके मुझसे होता है मैं टाइम निकाल ही लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा होता है कि बच्चों को बाहर घुमाना, क्योंकि बच्चों का माइंड तो अच्छा रहता ही है और वैसे भी हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है बाहर बच्चों को घुमाना। बाहर के घूमते फिरते हैं बच्चे तो अपना अच्छे से घुल मिल भी जाते हैं, बच्चों से बातचीत करते हैं। तो अभी रिशु पी रहा है पानी, तो मैं इसकी बोतल ले आती हूँ, क्योंकि बच्चे सर्दी हो या गर्मी हो बच्चों को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, तो साथ में मैं बोतल रख लेती। गिरा मत लेना साइकिल। लाओ लाओ लाओ, मम्मा उतार दे। लो ले जाओ। कहाँ भाग गए? बहुत जल्दी पड़ती है आपको, बहुत जल्दी। तो अभी शाम ज़्यादा हो गई थी तो मैं इसे घर भी ले आई, क्योंकि अब तो थोड़ा ठंडा तो होता ही है, तो उसकी वजह से अभी बारिश का भी चल रहा है तो बादल वगैरह भी हो रहे हैं, तो मैं इसे थोड़ा जल्दी ले आई। और ये आने का मन नहीं कर रहा था, तो मुझसे गुस्सा भी हो रखा है कि हाँ ये बहुत मुश्किल से आया, अगर बोल दो तो इतनी जल्दी भागता है। तो यहाँ ये हो गया दूसरे दिन का टाइम, और आज चल रही है मेरे यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ वाली। तो अभी ये मॉर्निंग का ही टाइम है और यहाँ इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश शुरू हो गई है, सच बताऊँ, क्योंकि अभी बादल वगैरह हो रहे हैं, इस वजह से बारिश बहुत जल्दी आ जाती है, क्योंकि मौसम होता ही है जब सर्दियाँ जाती हैं तो बारिश वगैरह ही जाती है लेके, क्योंकि ऐसा होता है कि तुरंत गर्मी नहीं पड़ती है। तो यहाँ मैं बनाने लगी, फ्री मैं हो चुकी थी, सुबह ही जाग गई थी, मैं सोच रही थी रिशु को भी स्कूल भेजूँगी, तो इस वजह से मैंने झाड़ू पोछा नहाना धोना पूजा पाठ मेरा सब हो गया। उसके बाद फिर मैं यहाँ बना रही थी सब्जी। तो मैंने पालक शाम को पीस के रख दिया था, तो आज मैं लहसुनी पालक बना रही हूँ। तो मैंने करी पत्ता और उसका वो तड़का लगाया और उसके बाद प्याज डाला, थोड़ा सा बेसन इसमें डाल दिया मैंने, और बेसन डालने के बाद फिर थोड़ा सा भुना बेसन, और उसके बाद सारे मसाले ऐड कर दिए। और यहाँ मैं अभी डाल देती हूँ पानी। तो ये अच्छे से मसाला भी मैं भून लूँगी। उसके बाद इसमें थोड़ी सी टमाटर मैं ऐड कर रही हूँ, और टमाटर थोड़ी देर पकाऊंगी, और टमाटर पकने के बाद जब अच्छे से ग्रेवी सी बन गई उसके बाद ही मैंने इसे पालक डाला। तो इस तरह से पालक बनाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी पालक बनता है। तो मैं सोचा कि क्या करूं, क्योंकि मैंने पीस के रख दिया था, और मैं बनाने को थी इसे दही वाला पालक, जो वैसा बेसन वाला बनता है बेसन डाल के। तो बेसन डाल के तो ये भी डाला, लेकिन दही मैं सोच रही थी कि रखा हुआ है, लेकिन दही ख़त्म हो गया था। तो फिर मैंने ऐसे सिंपल सा पालक जो लहसुनी पालक बनता है उसको मैंने बना लिया। तो यार अभी आटा लगा के रख दिया, इतनी देर में अच्छे से ये एक उबाल भी आ गया, और इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। तब तक ये देखा कि पक भी गई, क्योंकि पकने में कोई ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तो जब पक गया तो उसके बाद फिर मैंने ऊपर से इसे घी भी डाल देती हूँ, और घी का फ्लेवर ऊपर से कोई भी सब्जी हो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है अगर ऊपर से घी डाल देते हैं थोड़ा सा। तो मैंने इसमें घी ऐड कर दिया, उसके बाद इसे मैं निकाल लेती हूँ दूसरे बर्तन में। तो इस तरह से पालक का आप लोग बना के देखना, बहुत ज़्यादा टेस्टी पालक बनता है। ये वाला पालक आप राइस से चपाती से किसी से भी खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, हेल्दी तो होता ही है, क्योंकि पालक खाना हम लोगों के हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है।
तो इस तरह से मैं बना लेती हूँ, कभी कैसा भी चेंज कर करके मैं बना लेती हूँ। तो यही रहता है, क्योंकि बच्चों को किसी भी तरह से खिलाना, और बच्चों को जब राइस थोड़ा सा दे दो तो वो फिर बहुत मन से खाते हैं पालक वगैरह की सब्जी। और यहाँ मैं बनाने लगी रोटी। तो अभी सब्जी बन चुकी थी तो मैं फिर रोटियां भी सेकने लगी, क्योंकि हस्बैंड जाने वाले हैं ड्यूटी पे। तो मैंने थोड़ा सा लेट कर दिया था। सुबह सुबह मैंने इतना ज़्यादा बारिश में झाड़ू पोछा नहाना धोना सब कुछ कर लिया था, लेकिन जब देखा कि बारिश तेज़ हो रही है तो मैंने थोड़ा सा लेट कर दिया था। तो अभी मैं बना लेती हूँ, क्योंकि बारिश हल्का हल्का सा मालूम पड़ रही है मुझे रुकने वाली है। तो मैंने सोचा कि चलो रुकेगी, हो सकता है रुक जाए, और नहीं रुकेगी तो फिर चले जाएंगे हस्बैंड ऑफिस, क्योंकि ऑफिस का तो टाइम इधर उधर नहीं रहता है। तो इसी वजह से फिर मैंने सोचा कि रिशु को तो नहीं मैं भेजती हूँ स्कूल, और रिशु की वजह से ही मैं ज़्यादा जल्दी करती हूँ, क्योंकि रिशु का स्कूल थोड़ा जल्दी, बच्चों के लिए डबल चीज़ें बनानी थोड़ा टाइम लगता ही है। तो रिशु के लिए मुझे ब्रेकफास्ट हल्के फुल्के कोई चीज़ बनानी होती है, क्योंकि ये पोहा वगैरह खाता नहीं है, और वैसे ब्रेड रोल या सैंडविच इस टाइप की चीज़ें खाता है। तो मुझे उसके लिए अलग बनानी पड़ती हैं, और हस्बैंड के लिए मैं अलग बनाती हूँ। तो हस्बैंड के लिए मैं सब्जी, और वैसे खाने में ब्रेकफास्ट में सब्जी रोटी बना देती हूँ। तो यहाँ मेरा सब्जी बन के रेडी हो गई है, तो मैं अभी हस्बैंड जी को लगा दिया खाना। अब वो खा लेंगे अपना खाना। उसके बाद खाना वगैरह खाया और रिशु अपने खेलने में लग गया। तब तक मैंने यहाँ आ गई मैं बेडरूम में। तो मैं पूरा घर क्लीन हो गया था, बस बेड फैला हुआ था। अगर बेड फैला हुआ हो तो ऐसा लगता है कि पूरा घर ही पड़ा हुआ है, ऐसा ही गंदा। तो मैं सोचा कि चलो मैं सबसे पहले ना अपना बेड ठीक करती हूँ, उसके बाद ही कुछ और करूँगी। क्योंकि मैं जब बेड साफ़ कर लेते हैं तो ये लगेगा कि पूरा रूम क्लीन हो गया। तो इसी वजह से मैं सबसे पहले बेड को ही देखती हूँ। तो इसको मैं उठा के बेडशीट झाड़ लूँगी एक बार, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में और शाम को मैं 2 बार इसको झाड़ देती हूँ, क्योंकि बच्चे होते हैं तो कहीं कुछ खाते भी पीते हैं। तो इस तरह से मैं कर लेती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे हों तो साफ़ सफाई का थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो मैंने बेडशीट बिछा दी, और यही रूम थोड़ा सा सामान फैल जाता है, क्योंकि रिशु है ना, तो बच्चे तो इधर उधर अपना सामान फैलाते ही हैं, कहीं अपना बुक बुक वगैरह और वैसे टॉयज़, तो इस तरह से बच्चे कर देते हैं सामान फैला के। तो वही मैं कर रही थी, और यहाँ मैंने पिलो लगा दी। उसके बाद मैं रख दूँगी ब्लैंकेट, और फिर मैं दोबारा से भी झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि ऐसा रहता है ना कि मैं खाना बनाने के बाद मैं लगा ही देती हूँ। और देखिए कागज़ ही निकल रहे हैं, झाड़ू पोछा हो चुका था तो इसकी वजह से कुछ भी नहीं है, सिर्फ कागज़ है, क्योंकि रिशु खेलता रहता है और बच्चे थोड़ा बहुत तो फाड़ते ही हैं पेज वगैरह, तो उसी वजह से ये कागज़ ही हो जाते हैं, और ज़्यादा नहीं था। तो अभी मैं अपनी लिविंग एरिया में झाड़ू लगा देती हूँ, उसके बाद मैं बेड रूम भी झाड़ दूँगी, क्योंकि ऐसा रहता है ना कि बेडशीट जब मैं झाड़ती हूँ तो मुझे लगेगा कि थोड़ा एक झाड़ू मैं बेडरूम में भी लगा दूँ। तो मैं देखना यहाँ भी कागज़ ही पड़े हुए हैं, क्योंकि ऐसा होता है बच्चों के साथ, बच्चे वाले घर में इसी तरह से हो जाती हैं चीज़ें। तो मैं फटाफट से झाड़ू लगा देती हूँ, और मुझे इतने टाइम लगेगा ही नहीं कि मैं झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ हल्का फुल्का कूड़ा निकल ही आता है, कागज़ वगैरह फैले हुए। और मैं सोचती हूँ कि अब हाथ से वैसे क्या उठाओ, चलो झाड़ू भी एक लगा देती हूँ। तो इस वजह से मेरा झाड़ू ही हो जाता है 2 बार दिन में, क्योंकि सुबह हो जाता है, फिर ऑफिस जाना हस्बैंड का, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो सोचते हैं कि एक बार फिर दोबारा से क्लीन कर देती हूँ घर, क्योंकि फिर मैं तुरंत तो नहीं झाड़ती हूँ, मैं थोड़ा 1 घंटे आधा घंटे का मैं गैप करती हूँ, उसके बाद ही झाड़ू लगाती हूँ। क्योंकि कोई भी घर से बाहर निकलता है तो तुरंत झाड़ू या पोछा नहीं लगाना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का भी एंड करूँगी। आई होप आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी हो, और पालक की रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। तो फिर मिलूँगी एक अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड